एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में। और इस क्लास में मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो है राइटिंग सेक्शन के बारे में। राइटिंग सेक्शन इन द सेंस नॉट अबाउट हैंड राइटिंग। हम हैंड राइटिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम राइटिंग की बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी लैंग्वेज के लिए हमारे पास 4 स्किल्स होती हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। सेम एज इट इज़ इसी में भी हमारे इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसमें ये चारों स्किल्स हैं। और इन स्किल्स में राइटिंग जो स्किल है, जहाँ पे भी राइटिंग स्किल का नाम आता है, वहाँ कहीं ना कहीं हम बोरिंग फील करते हैं। हमें एक बर्डन सा लगता है। दैट बर्डन क्या लगता है कि हमें क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। बिकॉज यू नो दैट इन आवर फॉर्मल लैंग्वेज व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट विद अदर्स, जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे के साथ तो हम अपनी फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें कुछ लिखना है तो हम क्या करते हैं कि हमें उसके लिए एग्जैक्ट उस वर्ड की ज़रूरत होती है और उसी एग्जैक्ट वर्ड को हमें लेके आना होता है। और जब वो हमें नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं हम अपनी राइटिंग को स्टॉप करते हैं। तो अब इसमें पॉइंट ये आता है कि हमें इसमें करना क्या चाहिए। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, है ना। इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ राइट करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कुछ लिखना चाहिए उसके अंदर। क्योंकि यू नो दैट राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना। आपको पता है राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना। और अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपकी स्किल इंप्रूव नहीं होगी, है ना। तो अब इस पॉइंट को अगर हम समझें तो इसमें हमारी दो चीजें आती हैं कि हमें किस बात पे ध्यान देना चाहिए और किस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हमें किस बात पे ध्यान देना चाहिए और किस बात को अवॉइड करना चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी भी बुक को उठाते हैं तो हमें किसी बुक को नहीं लेना है, चाहे उसमें कोई आपका किसी भी टाइप का कंटेंट हो सकता है, क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है। किसी भी बुक से हमें उस कंटेंट को नहीं उठाना है। एंड वी हैव नॉट टू कॉपी दैट कंटेंट। हमें उस कंटेंट को कॉपी भी नहीं करना है, हमें उस कंटेंट को नहीं लेना है, उस कंटेंट को कॉपी नहीं करना है। दूसरी चीज कि क्वेश्चन आंसर्स या सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई, हम क्या कर रहे हैं, किसी बुक से लेके और उसको रटने की कोशिश कर रहे हैं। एंड रटने के बाद हम उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दिस विल बी आवर वीक पॉइंट। ये भी हमारा उसमें वीक पॉइंट होगा। तो हमने पहली बात सीखी इसमें कि ये चीजें हमें नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, कि किसी बुक के कंटेंट को नहीं लेना है, उसको कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना, उसको रटना नहीं है, रटने के बाद उसे नहीं लिखना है। क्योंकि इसके पीछे भी हमारा एक रीजन है। और रीजन क्या है, अगर आप उसमें से वो चीज लेते हैं तो क्या पॉइंट होगा हमारा, कि हम एक रेडीमेड कंटेंट को उठा रहे हैं, एक रेडीमेड कंटेंट को उठा के और उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पे कंटेंट रेडीमेड नहीं होना चाहिए। बिकॉज कोई भी एग्जामिनर होता है, कोई भी टीचर होता है जो आपके उस कंटेंट को असेस कर रहा है, वो आपके उस कंटेंट को देख के आइडिया लगाता है कि ये रेडीमेड है या फिर आपने उस पर मेहनत की है। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को समझा कि हमें ये चीज नहीं करनी। अब दूसरी बात आती है कि हमें करना क्या है। फिर अब हमें उस पर करना क्या है, करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर ऑन सेंटेंसेस। एक चीज हम यहां पे लिख रहे हैं और वो क्या है हमारा, ऑन सेंटेंसेस। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मेक ऑन सेंटेंसेस। हमें अपने खुद के सेंटेंस बनाने हैं। जब भी हम फ्री हैं, किसी भी टाइप के कोई भी 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, आप अपने उन सेंटेंसेस को बनाइए। यानी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या होगा उसमें, कि हमें अपने खुद के सेंटेंस बनाने हैं।
ठीक है। और जब खुद के हमारे सेंटेंस बनेंगे तो जहां पे जब हम सेंटेंस बना रहे उसके लिए हमें उस एग्जैक्ट वर्ड की जरूरत होगी, और जब हमें वो वर्ड नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, हम कोशिश करेंगे उसे फाइंड आउट करने की, ठीक है ना। चाहे वो डिक्शनरी से हम फाइंड आउट करें या हम इंटरनेट की हेल्प लें या गूगल की हेल्प लें, किसी भी टाइप से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे अंदर एक जो है स्किल है किसी चीज को जानने की, वो इम्प्रूव होगी, जिससे हम क्या करेंगे अपने उस राइटिंग सेक्शन में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर। सो व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप अपने खुद के सेंटेंस बनाएंगे। अब आपका क्वेश्चन आता है सर ये तो बात ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये बात तो ठीक है कि हम अपने सेंटेंस बनाएं, लेकिन वो सेंटेंस किस तरह से बनाए, किस चीज के ऊपर बनाए, ठीक है ना, किस तरह से बनाए और किस चीज के ऊपर बनाए। सबसे पहले जब आप अपने सेंटेंस बनाएंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो कंटेंट है, आपका जो कंटेंट है वो आपकी मेहनत का है, आपने उसको रेडीमेड उस बुक से नहीं उठाया, और जब आपका दिमाग उस पर मेहनत कर रहा है दैट मीन्स यू आर गिविंग द ट्रेनिंग टू योर माइंड, आप अपने माइंड को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं उस चीज को बेटर करने की, है ना। और उस चीज को जब बेटर करने की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपका माइंड जो है डे बाय डे उस चीज के लिए आपका माइंड जो है ट्रेंड हो जाएगा, है ना। वहां हम उस रेडीमेड कंटेंट को ना लेके हम अपने उस कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, साथ साथ अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहे हैं उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। पॉइंट इज क्लियर। अब आता है कि हम इसमें सेंटेंस किस तरह से बनाएं, ठीक है ना। इसमें सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, हमें कुछ पॉइंट हैं उनको समझना है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा हमारा सेंटेंस बनाने का, वो किस पे बनाएंगे हम, वो किस पे बनाएंगे हम अपने आप पे ही लिखेंगे, हम अपने आप पे ही लिखेंगे। अपने आप पे लिखने का मतलब आपसे रिलेटेड कोई भी चीज है, पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है, देखिए हम यहाँ पे 4-5 पॉइंटों की बात करेंगे, इन्हीं पॉइंटों के ऊपर लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन पॉइंटों पे लिखना हमारे लिए फर्स्टली इनिशियली अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हमारी जो है एक फॉर्मेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, हम सेंटेंस फ्रेमिंग बेटर कर पाएंगे, दिमाग हमारा ट्रेंड होगा और हमारा कंटेंट जो है वो हमारा प्रैक्टिकली होगा अकॉर्डिंग टू आवर माइंड। ओके, तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, माई सेल्फ, यानी आप अपने आप में, दैट मीन्स कि मैं मेरे बारे में सेंटेंस बनाऊंगा। आई विनय यादव जस्ट वांट टू द सेंटेंस ऑन माई सेल्फ, दैट कि ये चीज मेरे से रिलेटेड है, ये मेरी बुक है, मेरा पेन है, मेरा चौक है, मेरा बोर्ड है, ठीक है ना, मेरा पेट है, whatever the things related to you, जो चीज आपसे रिलेटेड है पर्सनली, जिससे आप टच हैं, उन चीजों के ऊपर सेंटेंस बनाओ, ठीक है ना। जैसे आप अपनी बुक पे बना रहे हैं, यू जस्ट मेक 5 सेंटेंस ऑन योर बुक, अपनी बुक पे 5 सेंटेंस बनाओ, ठीक है ना। आप अपने पेन पे बनाइए, आप अपने पर्स पे बनाइए, आप अपनी ड्रेस पे बनाइए, अपने हेयर्स पे बनाइए, किसी पे भी आप अपने 5 सेंटेंस बनाइए, और धीरे धीरे जब ये सेंटेंस सारे अपने आपको एक हो जाएगी, हाँ हम इस पे हमारे हर तरह के सेंटेंस बन चुके हैं, देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है इसमें, फैमिली, ठीक है। फर्स्ट जोन जो है ये इनिशियल जोन कहते हैं हम इसको, ठीक है। फर्स्ट जो जोन है हमारा इनिशियल जोन कहलाएगा। सेकंड हमारा जो है फैमिली जोन की बात करते हैं। फैमिली जोन के अंदर आप बात कर सकते हैं किसमें, आपके रिलेटिव्स की, आप बात करते हैं किसकी, अपने फ्रेंड्स की, यानी आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड हैं उनकी बात कर सकते हैं। तीसरा आप बात कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की, ब्रदर सिस्टर मदर फादर, किसी की भी आप इसमें बात करते हैं। दिस इज द फैमिली जोन, अंडरस्टूड। सो यू विल मेक द सेंटेंस, इनके ऊपर आप अपने सेंटेंस बनाइए। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ, थर्ड हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड हमारा फैमिली जोन कंप्लीट हुआ। उसके बाद तीसरा हम बात करेंगे किसके ऊपर, प्रोफेशनल जोन की बात करेंगे। प्रोफेशनल जोन में हम किसके ऊपर लिखेंगे, इसके अंदर आप लिख सकते हैं, आप अपने सीनियर्स के ऊपर लिख सकते हैं, आपसे जो सीनियर है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं उन पे आप जॉब करते हैं, आप अपने जॉब करने वालों में अपने सीनियर के ऊपर लिख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आप अपने जूनियर्स पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस पे आप अपने जूनियर पे लिख सकते हैं। अगली अगली बात करें, आप अपने बॉस के ऊपर लिख सकते हैं। बॉस में आप स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो आप अपने टीचर्स पे, हेडमास्टर, प्रिंसिपल्स, कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपने बॉस हैं, सेक्रेटरी हैं, जो भी है उनके ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये सारी चीजें हमसे रिलेटेड है, हम इसमें बात करते हैं। बेटा देखिए, एक चीज हम इसमें बीच में बताना चाहेंगे, इसमें कोई भी चीज, कभी भी आपने देखा होगा when the two person are talking, ठीक है ना, जब दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो क्या कभी आपने देखा है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं किस मुद्दे के ऊपर, कि भाई हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन पे बात करते हैं, हमारा पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, वो बात कर रहे हैं पॉल्यूशन के ऊपर। क्या आपने देखा है? नहीं, वो इन पॉइंटों से हट के बात करते हैं। किस चीज के ऊपर वो बात करते हैं? ज्यादातर समय, ज्यादातर टाइम जितना उन्होंने बात की, वो उन्होंने बात की अपने बारे में, अपने बारे में। अब उसमें वो खुद के बारे में भी बात कर सकते हैं, अपने परिवार के बारे में भी बात कर सकते हैं, अपने जॉब के बारे में भी बात कर सकते हैं, यानी इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं चीजों पे, है ना, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आप भी कभी अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, ठीक है, आप किसी के साथ बात करते हैं, क्या आप देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, हमें ये सुधार करना चाहिए, हमें पॉपुलेशन को इस तरह से करना चाहिए, हमें उस पर ये करना चाहिए? नहीं, दैट इज नीडेड, नॉट रिलेटेड टू योर जॉब। सो यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। ज्यादातर समय आपने बात की किससे रिलेटेड? अपने आप से रिलेटेड, अपने बारे में आपने बात की, है ना। तो ये हो गया हमारा, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि हमें इन पॉइंटों पे बात करनी है। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा, उसमें सोशल जोन की हम बात करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल जोन जो हमारे समाज से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे, जब हमने अपने बारे में इसमें बात कर ली तीनों पॉइंटों में, तो लास्ट पॉइंट जो हमारा सोशल जोन की बात करते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, किसी देश की समस्या के बारे में, सोसाइटी की कोई समस्या के बारे में। उन चीजों को, उन पॉइंटों को उठा के हम क्या करेंगे, उन पे 5-5 सेंटेंस लिखेंगे। और आफ्टर दैट जब इन चीजों पे आप लिखना शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, राइटिंग का मतलब लिखना, और जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। सो टेक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग दिस पॉइंट्स। इन पॉइंटों के ऊपर आप लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, इन पॉइंटों के ऊपर आप अपना लिखना शुरू कर दीजिए। एंड यू विल सी दैट आफ्टर सम डे, यू विल सी दैट आफ्टर सम डे यू विल गेट अ बेनिफिट। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा उससे। उससे होगा क्या कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपका वोकैब जो सेक्शन है, क्योंकि आप सेंटेंस लिख रहे हैं, जहां वर्ड की नीड हुई आपने फाइंड आउट किया, तो आपका वोकैबुलरी पार्ट यानी वर्ड पावर जो है वो इंप्रूव होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज आपकी क्या होगी, सेंटेंस फ्रेमिंग। आप सेंटेंस जो फ्रेम कर रहे हैं वो आपकी बेटर हो जाएगी, सेंटेंस फ्रेमिंग जो है आपकी बेटर हो जाएगी। और उसके बाद, बिकॉज क्या होता है कि हम जब अपने राइटिंग सेक्शन में, खासतौर पे अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा राइटिंग स्किल्स होता है वो लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो आपकी बोर्ड लेवल पे एग्जाम होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव होता है, एसएससी होता है, सीजीएल होता है, जिसमें आपका मेन एग्जाम होता है, उसमें राइटिंग सेक्शन आता है ना। तो हमारे पास एक फिक्स दायरा होता है और उसी में हम उन सब चीजों को लिखना होता है। और हम क्या करेंगे, अभी से ही हमें इनको इम्प्रूव करना होता है। एट द स्पॉट हम जब उस पर तैयारी करेंगे तो वहां हमारे लिए कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होता है, ठीक है ना। सो इन दिस वीडियो, at the last of this video, I just want to take you one thing, that's take a